प्रोग्रेस, ठीक है जी। अच्छा जी, so first I have to share the screen, just give me a minute and we'll be up and running. Okay जी, so in case we have 10 की जगह 25, ठीक है जी, 25। अब ये वाली दोनों जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ, इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिखूंगा कि ये दोनों क्या है। यहाँ पे हमने लिखनी है फ्रैक्शंस, यहाँ पे हमने डेसिमल्स लिखते हैं। अच्छा, पहला काम है हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25% का मतलब है 25/100। अब आगे देख लें आप, 25 दोनों किस पे डिवाइड होते हैं? वैसे तो अगर डायरेक्टली करेंगे तो 25 एक पे कट गया, और फिर 25 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 1/4 आता है। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना हो तो 5 पे पहले डिवाइड होंगे दोनों, तो आंसर आएगा 5/20। और फिर ये 5 पे डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो बेसिकली फ्रैक्शंस में अगर बात करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। अब हमारी बात आ गई सेकंड, आ गई किसकी? डेसिमल्स की। तो सेकंड हम आ जाते हैं डेसिमल्स पे। फ्रैक्शन की समझ आ गई जी, सिर्फ आपने वही किया 25%, ठीक है, कुछ और नया नहीं किया आपने। अच्छा, आप दूसरा चीज था डेसिमल्स। डेसिमल्स में मैंने आपको बताया था लेफ्ट पे मूव कर जाएगा, डेसिमल्स में लेफ्ट पे मूव कर जाएगा 2 पॉइंट। जो आपका डॉट है, जो आपका डेसिमल है, उसको डेसिमल कहते हैं, जो डॉट होता है ये वाला। तो बेसिकली इस वक्त 25% में डॉट कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे। तो आपने जब इसको मूव कराना है दूसरी साइड पे, इसको रिमूव करना है, 25% ही मैं लिख देता हूँ, और मैं इसको आप डेसिमल बनाने की कोशिश करता हूँ। इज इक्वल टू 25। जब आए इफ्तिखार अपना माइक बंद कर लिया करें। अच्छा, 25। अब आप दो आपने डेसिमल लेफ्ट पे लेके जाने हैं। डेसिमल है यहाँ पे, एक दफा लेके गए यहाँ पे आ गया, दूसरी दफा लेके गए यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है जीरो के साथ इधर जीरो लगा दें तो 0.25। तो बेसिकली 25% कहें, या 1/4 कहें, या 0.25 कहें, ये तीनों बातें एक ही बात है। डेसिमल में 0.25, फ्रैक्शंस में 1/4। अगर 35 होता, क्योंकि हमसे पूछा है किसी ने 35 का भी, 35 फ्रैक्शंस में होता तो पहली बात है 35। अब मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये 25 के थे, और ये भी रिमूव कर देते हैं। 35/100 इज इक्वल टू 5 पे डिवाइड हुआ दोनों, तो एक के आगे 7, एक के आगे 20, 7/20। इससे आगे मजीद ये होता नहीं, तो ये 7/20 इसकी यहाँ पे आंसर आ गई। और डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल में मैंने आपको बताया था पॉइंट को दो दफा मूव करा देना। इस वक्त पॉइंट है यहाँ पे, एक दफा मूव कराएंगे इधर आएगा, दूसरी दफा कराएंगे इधर आएगा। तो 0.35 आपका आंसर आ गया। 0 गॉट इट जी? चलें जी, अगर आपको परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि चीज़ें फिर आगे आसान होंगी अगर आपकी बुनियादें अच्छी हैं। आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, नीचे आपने बड़ी कमज़ोर सी दीवारें की हैं, और ऊपर आप लेंटर जितना अच्छा आप डाल लें, कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बेसिक आपका पॉइंट है ये। अच्छा जी, सर इन केस 4 7, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 4758 अगर परसेंट हो तो डेसिमल में 447.58 होगा। इसी तरह अगर कोई चीज फर्ज करें पॉइंट, इसको हम फर्ज कर लेते हैं 0.35% हो, तो बेसिकली अब पॉइंट ने मजीद दो लेफ्ट साइड पे जाना है। तो एक दफा जाएगा यहाँ पे आएगा, फिर दूसरी दफा जाएगा यहाँ पे, इधर से इधर, और फिर इधर। 1 मिनट की हम 2 मिनट की ब्रेक करेंगे, अजान हो गए।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। यानी जिस वक्त भी आपने किसी नंबर को परसेंट में, किसी भी परसेंटेज को, इसके साथ परसेंट साइन ऐसे लगा हुआ है, किसी भी परसेंटेज को आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट साइड पे आपने पॉइंट्स को 2 दफा मूव कर देना है। पॉइंट्स को नहीं, पॉइंट को मूव कर देना है। अब यहाँ पे इसको समराइज करते हैं। तो जब आपने किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से टेक्निकली डिवाइड करना है। इसी तरह यहाँ पे अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो डिवाइड करना है, और डेसिमल्स में लेके जाना है तो सिंपल चीज है कि लेफ्ट साइड पे मूव, इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखते हैं आप, परसेंट को अगर आपने परसेंट को अगर आपने मूव करना है इनटू फ्रैक्शन, तो डिवाइड करना है डिवाइड बाय 100। ठीक है जी। इसमें 100, सॉरी 10 लिखा गया। और अगर परसेंट को आपने, परसेंट की जगह भी साइन डाल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, और अगर आपने परसेंट को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मूव पॉइंट 2 टाइम्स टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ आ गई जी जहां तक? मुझे हर बंदे का रिस्पांस चाहिए, इसलिए 7 बंदे हैं, 7 रिस्पांस आने चाहिए। एक खुशबख्त, 2 रबिया, 3 वलीद, 4 निदा, 5 इफ्तिखार, 6 लाइबा, 7वां कौन रह गया? इफ्तिखार हो गया। 7वां एक बंदा रह गया कोई, समन। अच्छा जी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, और अगेन चूंकि मैंने आपको कहा था ये 2 वे कम्युनिकेशन होगी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं अपने अपना बैंक अकाउंट ज्यादा करना चाह रहा हूँ, फर्ज करें। तो मुझे क्या करना चाहिए? पैसे ऐड करने चाहिए या पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए? बैंक अकाउंट इंक्रीज करना है तो पैसे ऐड करने हैं। अब मैं बैंक अकाउंट डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, फर्ज करें ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पैसे माइनस या विड्रॉ करना चाहिए? यानी सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने फौरन कर लिया, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अगर एक चीज करने से मुझे रिजल्ट आ रहा है प्लस, फर्ज करें, तो उसका उल्टा करूंगा तो रिजल्ट आएगा माइनस। सिंपल। अब आप लोगों ने इसी नॉलेजी पे कि मुझे भूख लगी है तो मुझे अगर पेट भरना है तो खाना खाना है, पेट नहीं भरना तो खाना नहीं खाना, ठीक है, फाके करने हैं। बैंक अकाउंट को ज्यादा करना है तो पैसे डालने हैं, बैंक अकाउंट को कम करना है तो पैसे निकालने हैं। ठीक है। तो अगर मैं उल्टा काम करूंगा तो रिजल्ट उल्टा आएगा। अब मुझे बताएं, पहले वाली चीज को देखें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से। तो अगर मैंने फ्रैक्शन मुझे दी हो और उसको कन्वर्ट करना हो मैंने परसेंटेज में, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? चलें एक बात तो ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो करना मल्टीप्लाई है, करना किससे चाहिए? वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें थोड़ा सा जहन हमारा चलने लग पड़ा है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बैंक अकाउंट की मिसाल दी, बस उल्टा करना है आपने। अब आपने इसका जवाब तो ऑलरेडी आप लोग खुद दे ही चुके होंगे, बना भी चुके होंगे मुझे लगता है। बताएं क्या करूं? डेसिमल दिया हुआ है और मुझे वो कह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई 100 ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये ऊपर वाले जुमले को हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मूव पॉइंट 2 टाइम्स, या 2 प्लेसेस कह लें,
टूवर्ड्स राइट। गॉट इट जी। इसमें कोई मुश्किल हो किसी किस्म की, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हो, डेसिमल को परसेंटेज बनाना हो, परसेंटेज को डेसिमल बनाना हो। अब होता क्या है, ये सारी चीजें हम करते क्यों हैं? हम देखें, जब किसी भी नंबर है ना, 25 को उसने कहा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, लेट सपोज वो ये हमें कह देता है, बेसिकली वो हमें कह रहा है 25 को तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला जाएगा, हम 1/4 कर लेते हैं, चलो फ्रैक्शंस में आ रहते हैं ना, फ्रैक्शंस का आपको ज्यादा, 1/5 कर लेते हैं। 1/5 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब बेसिकली आप 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ पे, 100, और डिवाइड भी 100 से कर देते हैं। आप ये काम करते हैं बेसिकली। आप देखें, इस ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ये है। इसी तरह हमें फ्रैक्शन दी हुई है और हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये क्वेश्चन हमारा, ये इसको टाइप बी कह लेते हैं, टाइप बी वाला है, ये टाइप ए कह लेते हैं इसको, ये हम इसको बी कह रहे हैं। अगर इनको मैं बी कह रहा हूँ तो अंडरस्टूड, ये आपका अब लॉजिक वाला जेन चल रहा है कि अगर एक ए है दूसरा बी है तो आगे सी और डी होने चाहिए। ठीक है। अब बी वाली, बी टाइप का क्वेश्चन है, बी टाइप में हम 100 से मल्टीप्लाई करने वाले थे। ठीक है। असल में क्या होता है, असल में ये होता है कि 100 से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, 100 से डिवाइड भी करते हैं। असल में ये होता है बैकग्राउंड में, ये वाला 100 जो है, मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ पे ही रह जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो डिवाइड वाला है, ये बेसिकली इसकी जगह निशान आ जाता है ये वाला, बाकी चीज वही है। वो जो डिवाइड वाला 100 है उसकी जगह ये वाला निशान आ जाता है। अब देखें 1/5 है, तो 1/5 को जब 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 100 को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको नजर आए कि 100 ऊपर वाली साइड है, हाँ 20 आ रहा है, ठीक है, 100 ऊपर वाली साइड पे है और 1/5 नीचे है। 5 जब कटा, 20 रह गया और परसेंट आगे ये एज इट इज फिर रहा है, तो बेसिकली 20 और आगे वो परसेंट वाला साइन। तो अब आपको थोड़ी समझ आई कि ये बेसिकली हमने कोई ये नहीं कि डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 100/100, किसी चीज को 100 से डिवाइड कर दें, जैसे किसी चीज में 2 रुपए ऐड कर दें, 2 रुपए निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो दूसरे वाला 100 है, अगले वाला 100, उसको हम साइड पे करके उसकी जगह परसेंटेज का साइन डाल देते हैं। तो बेसिक जो बैकग्राउंड पे वर्किंग चल रही होती है वो ये होती है। ठीक है जी। मूव करें जी आगे। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारा तो काम है कॉन्सेप्ट से बहुत आगे जाना, तो इसलिए हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और वो चीज़ें हैं हमारे पास कि पेपर में क्या सवाल आता है। ये मैं अब डिलीट करने लगा हूँ ये सारे वाला, आप लोगों की इजाज़त हो तो। 1 2 3 ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरह के, व्हाट इज 20% ऑफ 200, या फॉर दैट मैटर हम 300 कर लेते हैं। चीज़ें हम जरा आसान से शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चूंकि हैट में हमारी स्पीड बड़ी मैटर करती है, हैट में हमारी एक्यूरेसी भी मैटर करती है डेफिनेटली हर जगह पे ही, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको चीज़ों का जवाब बिल्कुल सही आता है, लेकिन आप 2 घंटे में सिर्फ 10 जवाब कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, तो आपको नंबर मिलेंगे 10 ही सिर्फ। लेकिन आपको अगर गलत भी आते हैं थोड़े बहुते, एक्यूरेसी आपकी 80% के करीब है, अगेन हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आप देखें कितनी मुतवातर हमारा परसेंटेज का ज़िंदगी में वास्ता रहता है। तो 80% हमारी एक्यूरेसी है और हमारी स्पीड फुल है, तो हम 100 सवाल पूरे कर लेंगे और 80 नंबर ले जाएंगे। तो एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं, लेकिन साथ साथ मैं फिर आपको तरीका बताऊंगा जो मैथ्स के बगैर करने वाला है, जो स्पीड अप चीज़ों को करेगा, जो मेंटल कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। अब मैंने आपको अभी सिर्फ
इनिशियली मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकली चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर चला जाऊंगा तीर तुक्कों पे तो आपको चीज़ें की समझ बिल्कुल नहीं आएगी, उम्मीद है, मेरा कह लें यकीन है कि आपको नहीं आएगी। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, पहले रूल समझेंगे कि असल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए। उसके ऊपर आप बिल्डिंग के ऊपर, अगर आपकी बुनियादें अच्छी हैं, अगेन मैं कहूँगा, तो आप ऊपर फिर वुड का स्ट्रक्चर बनाएं या ऊपर आप स्टील लगाएं या ऊपर आप ईंटें लगाएं, वो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बुनियादें कमज़ोर हैं तो ऊपर जैसे ही स्टील लगाएंगे तो सब ज़मीन बोस हो जाएगा। तो वापस आते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, तीन क्वांटिटीज होती हैं। जब मैं कहता हूँ असद ने 500 में से 20% नंबर लिए, नहीं ज्यादा कर लेते हैं, असद गुस्सा करेगा, कोई 70% नंबर लिए हैं, इसका मतलब होता है 70 उसने ऑब्टेन किए हैं और 30% उसके डिडक्ट हो गए हैं, कट गए हैं। अब ये बड़ा आसान है, जैसे ही आपको कोई नंबर बताता है तो इसका मतलब है जो नंबर नहीं बताया गया 100 में से, वो नहीं आया, यानी इजी टू कैलकुलेट है। आप जैसे ही कहते हो उसका 70% स्कोर है, आपको पता लग गया 30% उसका ना निकल गया अंदर से। मैं कहता हूँ मेरे पास जो मेरे पैसे या सैलरी पड़ी हुई है वो 20% पड़ी हुई है, इसका मतलब है कितने परसेंट मैंने यूज कर लिया? 20% अगर रह गया तो 80% मैंने यूज कर लिया, वेरी गुड। फौरन हमें पता लग गया, वो जो मैंने नीचे तस्वीर लगाई हुई थी जिसमें वो कुछ लाल थे और बाकी वाइट थे, तो जितने लाल हो जाएंगे बाकी हिस्सा वाइट है, ठीक है। आपको पता लग गया 45% अगर वाइट है तो रेड कितना है फिर? 55, वेरी गुड। जरा आपने समझी ना, आप इस वक्त बैठे हुए हैं वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे, और आपने तेजी तेजी जवाब देने हैं। तो एक मैं आपसे टेस्ट भी कराऊंगा जिसमें वो समन देखेंगे, मैं एक टेस्ट कराऊंगा जिसमें आपका इस तरह का होगा, बल्कि अगर अभी टाइम हुआ नहीं, अभी टाइम नहीं होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो टेस्ट कराऊंगा जिसमें आपकी स्पीड जज होगी। अच्छा जी। और उसमें प्रॉपर स्कोर होंगे, वो सिस्टम, एक वेबसाइट है वो खुद से स्कोर करती है, जो जल्दी जवाब देगा वो ही जीतेगा एक्चुअल में। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि एक बच्चे ने 70% मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 70% मार्क्स लिए हैं, और उसने मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ सोक्रेटिव, सोक्रेटिव क्या, आउट ऑफ 150, लेट्स पे 1150 चलने लिखा गया तो 1150 से, तो उसके मार्क्स कितने हैं? नहीं, सोक्रेटिव नहीं है वो, बेसिकली है कहूट। ये एक ऐप है, इस ऐप पे मैंने बनाया हुआ है, करवाऊंगा मैं अभी, अगर तीसरे सेशन में मैं कोशिश करूंगा वही करवाऊँ आपसे। हाँ, लेकिन वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोगों में से मोबाइल से कौन आया हुआ है इस वक्त? मैं कोशिश मेरी होती है और दुआ कि आप लोग लैपटॉप से आए, ज़रा इजी रहता है। तो जो मोबाइल से आया वो लिखते कि मैं मोबाइल से हूँ। मी मोबाइल से हूँ, इफ्तिखार भाई ठीक है। मी सारे मोबाइल से हैं माशाल्लाह, आप टीचर्स की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स चलते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, हम वापस आते हैं। 70% मार्क्स लिए हैं। अब देखिए तीन चीज़ें हैं, एक परसेंटेज है, एक टोटल है, और एक रिजल्ट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 70% मार्क्स आउट ऑफ 1150, 70% परसेंटेज है, ये तो वैसी नजर आ रही है। 1150 आपके टोटल नंबर हैं, और रिजल्ट हमने ढूंढना है, ठीक है। परसेंटेज 70% ऑफ 1150 इज व्हाट, ठीक है, या इज द रिजल्ट। जो आपका आंसर आएगा वो बेसिकली रिजल्ट है। तो तीन क्वांटिटीज परसेंटेज में हमेशा इन्वॉल्व होती हैं, एक परसेंट खुद होती है, एक टोटल होता है जिसके साथ ऑफ लगा होता है, ये टोटल होता है, और ऑफ का जेन में मतलब रख लें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, और रिजल्ट इज का आपको मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में, इज इक्वल टू, और रिजल्ट जो आपने चीज ढूंढनी है। आपको ये भी सवाल आ सकता है कि ही गॉट 780 आउट ऑफ 1100, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज। अब इस केस में वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1100 टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू 780।
अब होगा क्या? अब तीसरी, बेसिकली क्या होगा, A% ऑफ B इज इक्वल टू C। ये यहाँ पे टोटल है जिसको मैं कह रहा हूँ बी, और ये जो है ये रिजल्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ C। ठीक है जी। आपको या ए मिस कर देगा वो, या बी को छोड़ देगा, या सी को दे देगा, और बाकी दो चीजें दिया करेगा। हमेशा दो चीजें आपको दे दिया करेगा, एक चीज मिस करेगा और कहेगा कि भाईजान ढूंढो बैठ के। आप लोग जब आपको दो चीजें दी हों, यानी टोटल अगर 100 है किसी चीज का, और मैं कहता हूँ एक 20 है एक 40 है, आप तीसरी चीज तो निकाल लेंगे। तो इसी तरह ये भी आपके साथ खेल खेलेगा, आपको दो चीजें दिया दिया करेगा, तीसरी चीज ढूंढने को कह देगा। हम फॉर द टाइम बीइंग सिंपल बात से शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं ये 70%, इससे भी सिंपल से, व्हाट इज 20% ऑफ 300। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपका काम बेसिकली अंग्रेजी को मैथमेटिकल जुबान में कन्वर्ट करना है। जिस चीज़ का नहीं पता वो आप एक्स लिखेंगे, इज का मतलब इज होता है, 20% का मतलब ये होता है, और 300 का ऑफ का मतलब ये है, और 300 मल्टीप्लाई। अब मैं 300 मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना, इसको पहले वाली साइड पे ले जाता हूँ, इस साइड पे, ताकि आपको ये ज़हन में रहे, क्योंकि वो स्लैश जो है वो वर्ड पे उस तरह से डाली नहीं जा सकती। तो आपको हो गया ये 300 और 220 माइनस, सॉरी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ना लगे कि डिवाइड हो रहे हैं। इस बात की समझ आ गई कि मैं इसको इस साइड पे क्यों लिख रहा हूँ। वैसे मैं जिस साइड पे भी लिखूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखूँ या बी मल्टीप्लाई बाय ए लिखूँ, दोनों एक ही बात है। दो को तीन से मल्टीप्लाई करूँ तो भी छः आता है, तीन को दो से भी करूँ तो छः आता है। इसलिए कोई फर्क नहीं है पहले लिखने में और बाद लिखने में। अच्छा जी, 300, अब देखें ये जो दो जीरोज हैं, इन दो जीरोज को आप ये परसेंटेज वाले दो जीरो से काट दें। ठीक है जी। पीछे 3 को 20 से किया, आंसर आ गया 60। सिंपल है जी। व्हाट इज 30% ऑफ 700? ठीक है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ये सवाल शायद वो है, आप में से कुछ लोग कहेंगे यार ये तो डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पहले मुझे आपको बताना है कि ये हो कैसे रहे हैं। बाद में हमने जाना है उस चीज़ पे जहाँ पे हम मुसलमानों तुक्के लगाओ और तेजी से जवाब लाओ, वो वाला सीन होगा। अच्छा, एक्स इज 30% ऑफ 700 को मैं पहले लिख देता हूँ, 700 मल्टीप्लाई बाय 30। अगेन मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि वो जो वर्ड का मसला है वो ना आए। 210 सही आंसर है जी समन का। अच्छा जी, अब ये भी कुछ लोग करने में मसला होगा, तो आप 7 को 3 से पहले करें, 21 और 0 साथ लगा दें। आगे चलते हैं। व्हाट इज 45% ऑफ 90? अच्छा जी, अब अगेन एक्स इज इक्वल टू 45% मल्टीप्लाई बाय 90 पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 90। अच्छा जी, एक जीरो से कट गया। 9 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, 450 में से 45 माइनस करें, 405। तो 405 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है पॉइंट जो इसका है वो एक दफा मूव करना है। इसके नीचे एक जीरो है, तो पॉइंट एक दफा मूव होगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे। यही आंसर है। हम वहां पे दो दफा क्यों करते थे, क्योंकि पर 100 के दो जीरोस होते थे, तो लेफ्ट साइड पे दो दफा जाता था। इसमें नीचे पर 10 है, क्या था, 405 डिवाइडेड बाय 10, तो एक जीरो था। जितने जीरो होंगे उतना लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे। समझ लग गई जी? नो? समन क्या हो गया आपको? अगर जीरो ना हो तो फिर तो देखें 1 है, तो बस ठीक है, 405, 1 को लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है।
अगर जीरो है, एक जीरो है तो पॉइंट एक दफा, पॉइंट को तो आपको ये तो पता है पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हम लिखते नहीं है, जरूरत नहीं ना होती। तो आप पॉइंट एक दफा जाएगा तो इधर आ जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। 15 होता, देखें 15, 405 है, डिवाइडेड बाय 15 होता। अब देखें इसको भी 5 पे डिवाइड करें, कॉमन देखें किस पे डिवाइड होता है, ये 5 पे होता है, ये भी 5 पे होता है। इसको 5 पे करेंगे ये हो जाएगा 81, और ये 5 पे करेंगे 3 रह जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 3। अब ये मजीद भी हो जाते हैं तो आंसर 27 आ जाता है। वो तो जितना फिर आपका डिवाइड हो सकता है उतना आपने डिवाइड करते जाना है। ओके जी, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टू नहीं 60 कह लेते हैं, वो पहले वाला 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। मैंने आपको कहा था ना वो ए इज बी परसेंट ऑफ, वो घुमाता रहेगा आपको, एक चीज दे देगा दूसरी चीज आपसे वापस ले लेगा। तो वो इस तरह की हरकतें आपके साथ करेगा। अच्छा जी, वापस आते हैं अब यहाँ पे। अब ये दूसरी हरकत पे आ रहे हैं, ये पहले वाली होगी जिसमें हमने नंबर रिजल्ट निकालना होता था कि 45% 900 का क्या है या 90 का क्या है। अब 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। देखें आप समन जो है वो बड़ी तेज है, लेकिन इस पॉइंट पे वो गलत है। 60 इज एक्स परसेंट ऑफ 300। ठीक है जी। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 300 को, अच्छा मैं इसको 300 को जरा पहले इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो कि ये ऊपर ही है। अब ये जीरो जीरो से कट के ठीक है जी। 3x, और ये 1 नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं है। 60 जो है वो 3x के बराबर है। अब मैथ का एक रूल है कि दोनों साइडों में, हमें ये वाला 3 पसंद नहीं है क्योंकि हमने तो वैल्यू निकालनी है x की, तो हमें ये 3 दूसरी तरफ भेजना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डायरेक्टली डिवाइड कर दें, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इक्वेशन के दोनों साइडों पे एक तरह की हरकत करें, तो कोई मसला नहीं होगा। अगर इस साइड को भी 3 से डिवाइड कर दें और इस साइड को भी 3 से डिवाइड कर दें तो कोई चेंज नहीं आ रही। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या 3 को उधर भेज दें डायरेक्टली इस साइड से डिलीट करके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 60 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 20। लाइबा डिवाइड करना है आपने, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। अब ये बेसिकली वही सवाल है, ये देखें, व्हाट इज 20% ऑफ 300, आंसर था 60। 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, आंसर आ गया 20। अब तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप में वो ये कहेगा कि 60 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। अब आप लिखेंगे 60 इज इक्वल टू 20, परसेंट को आप लिखेंगे परसेंट, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो एक्स है, तो वो मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, टू का ये एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, ठीक हो गया जी। अब देखें टू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके टू डिवाइड हो जाएगा। 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो 10 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया 600 हो गया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 300 आ गया, वही आंसर जो ये था। तो बेसिकली ये तीन तरीका कार हैं जिसके पीछे आगे पीछे वो खेलेगा आपके साथ। समझ आइए जी। चलें फिर, अगर आई है तो फटाफट आप निकालें, फाइंड 15
15% ऑफ 80। इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 5 = 15, आगे आपने लिखना है बस। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। कहाँ था? ये था। मैंने लिखा है 60 = 20% ऑफ व्हाट नंबर। 300 का 20% तो ऊपर है ना। व्हाट इज 20% ऑफ 300? रबिया आप ये पूछ रही हो, वो आंसर 60 आया। आप ये वाला पूछ रही हो। क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है फाइंड 15% ऑफ 80। हाँ जी, उसकी व्हाट इज उसका मतलब है। देखिए मैं ये लिखता हूँ, व्हाट इज 15% ऑफ 80, या फाइंड 15% ऑफ 80। यहाँ पे अब आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। मैं आपको हर लफ्ज नहीं बता सकता। आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है कि यार इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, या है। मुझे बताएं कोई फर्क लग रहा है? वही वो बात कर रहा है। मैं आपको कहता हूँ मुझे ये चीज ढूंढ के दें, या मैं आपसे पूछता हूँ ये चीज क्या है, तो दोनों का मतलब एक ही है। एक बंदे ने निकाला जी, खुशबख्त ने 12। आप सब लोग मीन वाइल जो है ना ये ऐप कर लें, क्योंकि मेरा दिल है आप जरा एक्टिव आपको करें, आपसे एक गेम खेल लेते हैं। वो 15-20 मिनट की गेम है, 30 सवाल है उसके। ठीक है जी, सब सब लोगों के आंसर अच्छे आ गए हैं। हम अगला सवाल करते हैं। अब आपने 40% निकालना है 500 का। 40% ऑफ 500, ये निकालें जी। क्वेश्चन क्या था जी, कि अगर आप लोगों को इतना ही 200 आ रहा है तो सही होना चाहिए। सही है। अच्छा जी, ये अब आपको थोड़ी सी बेसिक समझ आने लग पड़ी। क्वेश्चन मैं आपको और भी कोई सेंड करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम कहूट करते हैं। इधर तक कोई चीज ना समझ आई हो वो मुझे बताएं। 4 मिनट बल्कि रह गए हैं, तो हम कहूट पे ही जाएंगे इस सेशन के बाद। तो आप मुझे ना आई हो कोई, या कोई बात पूछनी हो तो अभी आप पूछ लें। अगले सेशन में हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। वो 40 मिनट का आखिरी होगा हमारा। आज का सेशन 2 घंटे का होगा। तसल्ली से हम पढ़ेंगे जितना पढ़ सकें। और इसके बाद कहूट और क्वेश्चंस, ये दो चीजें हम अगले सेशन में, जो मतलब इस सेशन के फौरन बाद स्टार्ट होगा। चलें जी, अभी जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दें कि किसको समझ आई है, और उसके बाद आपने कहूट वेबसाइट पे चले जाना है या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। दोनों सूरतों में वो चल जाएगा। आपने या कहूट वेबसाइट पे जाना है, अगर आपके पास मोबाइल से आप अपने ब्राउजर में चले जाएं। ठीक है, कहूट ये लिखा नजर आ रहा है। जो लैपटॉप से है वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट ये कहूट पे चली जाएगा, चली जाएगा या चली जाए, चले जाएगा या चली जाएगा, चली जाएगी, सॉरी। सो इन आइदर केस इट्स ऑल राइट। मीनवाइल मुझे भी कहूट में लॉग इन कर लेने दें। तो अगले में हम कहूट खेलेंगे। सारे लोग जरा स्पीड अप होंगे, क्योंकि वहां पे आपकी बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। और सेकेंडली, कोई सवाल अभी है तो पूछ लें। अभी 2 मिनट 45 सेकेंड है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कहूट पे चले जाएं। हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कहूट पे आपने बड़े तेज होना है। जो जल्दी और सही जवाब देगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे।
जी जी, यही है काउट। जी जी। अच्छा जी, मजीद कोई आपके क्वेश्चन हो, हम सेशन एंड कर रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। और आप लोग के पास 5 मिनट की ब्रेक है, 8:25 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ताकि लोग जो डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो डाउनलोड कर लें मीनवाइल। सो 8:25, 8:19 हुए हैं, 8:25 पे हम शुरू करेंगे।